Good morning, students. Today we will discuss about 7th class mathematics lecture. So in the previous class we started a new chapter, that is the data handling. So in this chapter we will see how we will collect data, what are the primary data, what are the secondary data, and organizing way of data. Now we also discuss arithmetic mean. What is arithmetic mean? The sum of all observations divided by total number of observations. So this is the formula of our arithmetic mean. So today we will discuss 1 and 2 question of exercise 3.1. I will give you this exercise as your homework. So आज हम इसके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. We will discuss fourth question of this exercise. A batsman scored the following number of runs in 9 innings. एक जो बैट्समैन है वो 9 इनिंग्स के अंदर इतने स्कोर करता है. ठीक है, पहले इनिंग में 84, सेकंड में 93, थर्ड में 103, 78, 83, 93, 88, 75 एंड 80. What is the average score in an innings? So हमें एवरेज स्कोर निकालना है. एवरेज स्कोर का मतलब क्या है? हमें अर्थमेटिक मीन ही निकालना है. So what is average score? Average score is equal to sum of all these courses. So sum of all these courses 84 plus 90 plus 103 plus 78 plus 83 plus 93 plus 88 plus 75 and plus 80 and total number of innings. So how many innings? That is 9. So all these numbers sum, इन सभी नंबर का सम क्या आएगा? 774 डिवाइड बाय 9. सो जब हम 774 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 86. सो दिस इज द एवरेज स्कोर एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. सो यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.1. सो आज हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना. ठीक है, सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज मोड. सो मोड क्या होता है? मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन ए गिवन डाटा और वैल्यू व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड मोड्स. सो मोड क्या होता है? जब भी हमें कोई डाटा दिया गया है तो उसमें कौन सा नंबर मैक्सिमम बार आया है, कौन सा नंबर मैक्सिमम बार आया है, वो हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा. जैसे एग्जांपल देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा. इन डाटा का हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है. तो जब भी आपको डाटा का मोड निकालना हो, इनको आप अरेंजिंग डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो. यू हैव टू अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4, देन 5, 5, 5. So we will also see that in this number 4 is present 1 times and 5 1 2 and 3 times. So we write 3 times 5. Now we will see 6. 6 here is 1 2 3 4 and 5. So we will write 5 times 6. हम 6 को 5 बार लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद में 7 निकालेंगे तो 2 बार है, 8 निकाला 1 बार, 9 2 बार है एंड 11 क्या है? 1 बार. सो अगर हम देखें 6 नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन इज 6. 6 हमारा कितनी बार आया है? 5 बार आया है. तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 6. सो 6 इज द मोड. मोड ऑफ दिस डाटा इज 6 बिकॉज इट अकर मोर फ्रीक्वेंटली देन द अदर ऑब्जर्वेशंस. सो आपको एक नंबर याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? जो जितनी ज्यादा बार आता है. फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ रिपीटेशंस को, कितनी बार हमारा नंबर रिपीट हो रहा है. सो यहाँ पे अगर 6 की फ्रीक्वेंसी देखें तो हम कितनी बार आया है? 5 बार आया है. ठीक है, सो दिस इज द मोड ऑफ आवर गिवन डाटा. सो ये हमारी मोड की डेफिनेशन होती है और इस तरीके से आपको क्या करना है? मोड के क्वेश्चंस को फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मोड. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा. सो यू हैव टू फाइंड the mode of the following data. First of all, arrange these all data in a table. So in these data 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, these number are present. And how many times these are number are present? We will write here frequency. हम क्या करेंगे? इन नंबर्स को देखेंगे. इन नंबर्स के अलावा इनमें
इन नंबर्स के अलावा और कोई नहीं है, और हम देखेंगे कितनी बार ये नंबर आए हैं, ठीक है। जैसे एक बार हम 12 को देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 एंड 4। सो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 4। सो वी विल राइट 4। इसी तरीके से 13 14 15 16 सभी के हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा, वी विल सी द नंबर 15 is maximum frequency. Number 15 has a maximum frequency. So 15 is the mode since 15 has occurred in the highest number of time. So this is the mode of the given data. So you have to find the mode of the given data by these methods. Now we will discuss another one, that is the median. So what is median? देखो, median is that value which divide the whole observation into two equal parts. To find median of the given observation, arrange the observation in the given data ascending or descending order. If the number of observation is odd, then we have exactly one middle observation, which is median of the observation. So what is median? Median is a value of whole observation. Median is a value of whole observation that will divide data into two equal parts. जो मीडियन होता है वो हमारी सारी ऑब्जर्वेशन का एक बीच का नंबर होता है, जो हमारे डाटा को क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, आधे इधर आधे इधर, हाफ साइड नंबर. So this is the value of median. Now first of all we have to follow some procedure to find median. First of all, arrange the data in ascending and descending. You have to arrange the data in ascending and descending. Now if the n, we will see number of observation, how many number of observation. If n is to be number of observation which is odd, if n is odd, then add n plus 1th by 2th term. This term will be median of the given data. हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हम n में 1 ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो उस पोजीशन का नंबर ही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा. नाउ इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, इफ इवन वी हैव टू मिडल ऑब्जर्वेशन एंड द एवरेज ऑफ these two observation is the median of the observations. So if we find out the number of observation is even, अगर हमें लगता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो हमारे पास दो मिडल टर्म आएंगी. कितनी मिडल टर्म आएंगी, 2. और उन 2 मिडल टर्म का हमें क्या करना है, एवरेज लेना है. उन 2 मिडल टर्म का हम क्या लेना है, एवरेज लेना है. सो सी इन दिस लेक्चर that if n be number of observation and even, then median हमारा कितना आएगा, n by 2th plus n by 2 plus 1th term divide by 2 term. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा डाटा का. हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, we will see some example, so that by that example you can clear your doubt. Now the runs scored in cricket match by 11 player as follow. हमारे पास जो रन स्कोर किया गया है 11 प्लेयर के द्वारा एक क्रिकेट के मैच में, वो क्या है, ये वाला दे रखा है. We have to find the median of the following data. So first of all we arrange this data in increasing. So here is the first of all 7, after that 10, after that 10, after that 15, after that 18, after that 20, 25, 50, 80, 100 and 120. So we will see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So here this is the 11 players data. ये हमारे पास 11 प्लेयर का डाटा है और 11 प्लेयर का डाटा ये में दिया गया था. So we have to find the median of this data. We have to find the median of this data. So this number 11, this is odd. This is odd. So what is the formula of median? Median
is equal to n plus 1 divided by 2th term. So n, what is n? N is 11. 11 plus 1 divided by 2th term. So 11 plus 1 12, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, then 6th term. So what is the 6th term? 1 2 3 4 5 6. So 20. So 6th term is 20. So 20 is the median of given data. जो 20 है वो हमारा जो डाटा दिया गया है उसका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा. So by this method or by this formula you can find the median of odd data. You can find the median of odd data. Now we will see find the median of given data. We have to given following data. First of all we will arrange in ascending and descending order. So 71 72 73 74 76 77 78 79. So हमारे पास ये डाटा आ गया. इसमें n क्या है? n कितना है? 8. n is 8. So हमने बोला था कि मिडिल टर्म होती है वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. सो हियर अगर हम इसको लेते हैं तो इधर 3 नंबर बचेंगे और इधर 4 बचेंगे, तो मिडिल टर्म नहीं हो सकती. और अगर इसको लेते हैं तो इधर 4 और इधर 3 रहेंगे, फिर भी मिडिल टर्म नहीं हो सकती. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ लेंगे. तो 3 इधर टर्म रहेगी, 3 इधर टर्म रहेगी. ठीक है. नाउ मीडियन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन? n by 2th term plus n by 2 plus 1th term और डिवाइड by 2. So n by 2, n is 8, 8 by 2th term and 8 by 2 plus 1th term. So हमारे पास कौन सी हो जाएगी? 4th and 5th term. 4th and 5th term. So what is the 4th term and what is the 5th term? 4th term is 74, 5th term is 76. Then 74 plus 76 divided by 2, that is equal to 150 divided by 2. That is the answer is 175. So by this method you can find the median and mode of the given data. इन methods को use करके आप median and mode है वो इन datas का निकाल सकते हो. So this is the exercise 3.2. You have to complete this exercise as your homework. You have to complete this exercise as your homework. So this is the end of your lecture. Thank you.